कालिया नाग यमुना की धारा को अपवित्र कर रहा था, जहरीली कर रहा था। इसलिए भगवान ने उसे उसका जहर निकाल करके, उसका अहंकार नष्ट करके और वहां से निकाल दिया। कर्म की धारा में, विधि निषेध की धारा में, धर्म की धारा में कर्तृत्व अभिमान उस धारा को अपवित्र कर देता है। ये भूल जाते हैं हम लोग कि हम काय लायक हैं, और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे वो तो हमने अपनी बुद्धि से ऐसा कर लिया, हमने इतनी मेहनत की। जब कोई व्यक्ति ये बात कहता है तो मुझे उस व्यक्ति पर बड़ी हंसी आती है। कई लोग मैंने देखे इंटरव्यू देंगे और उसमें कहेंगे मैंने बड़ी मेहनत की। मेहनत तो तेरे से ज़्यादा गधा भी करता है, भैंसा भी करता है। उससे ज़्यादा मेहनत तेरे बाप दादे और तू मिलके नहीं कर सकते। अपनी मेहनत को श्रेय देना ये मूर्खता की, मैं ऐसा समझता हूँ, सबसे बड़ी निशानी है। थोड़ा सा कोई छेड़ दे, अरे साहब तुमने बड़ा संघर्ष किया है, 100 बकन लगाएंगे अपने मुंह से। कर्तृत्व अभिमान बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे शुभ कर्म को, धर्म को भी विषैला बना देता है। शुभ कर्म का और धर्म का जो फल है वो जीवन में शांति, हृदय की पवित्रता और परमात्मा की नजदीकी का एहसास कराने लगता है। शुभ कर्म यदि वो ऐसा कर रहा है तो शुभ कर्म है, तो धर्म है। और यदि वह कहने को, देखने को शुभ कर्म है और धर्म है, और यदि वो भीतर से कहीं अशांति दे रहा है, कर्तृत्व अभिमान बढ़ा रहा है, ऐसे यमुना जी के जल को पी करके पहले गाय तृप्त होती थी, अपनी प्यास बुझाती थी, घुस जाती थी तो गर्मी मिट जाती थी, संताप मिट जाता था। लेकिन जब से ये कालिया नाग आया तब से वो जल जीवन देने वाला नहीं, जीवन क्या लेने वाला बन गया। वो जल ही था, जीवन लेने वाला बन गया। कर्तृत्व अभिमान हमारे धर्म को भी जहरीला बना देता है। इसलिए भगवान ने उस धर्म में से, उस कर्म में से, उस विधि निषेध में से निकाल करके कहा तुम यहां से जाओ।